स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों, आज मैं खुशी के साथ कह रहा हूं कि हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, जिससे कि हम लोग लाइव क्लास और लाइव क्विज जो हम लोग लाइव करेंगे और जिसमें कि लाइव क्लास भी देंगे, जिसमें कि आप लोगों को मिलेगा मैथ, रीजनिंग और हर एक सब्जेक्ट जीके जीएस तथा करेंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो ये लाइव क्विज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये क्विज ऐसा रहेगा कि हम प्रत्येक दिन वीडियो के लास्ट में एक चैप्टर का नाम देंगे, जिसमें से कि अगले दिन उस चैप्टर से हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें 20 या 15 सेकंड रहेगा, जिसमें से कि 15 सेकंड में जो भी बच्चा जवाब देगा, मेरा कमेंट से पहले उसको मेरा एक कमेंट जाएगा, उससे पहले जितने भी बच्चे का जवाब रहेगा हम सबों को देख के अगले दिन सबों का रिजल्ट सुनाएंगे कि कौन बच्चा कितना मेहनत किया है और कितना नंबर लाया है। देखेंगे किसमें है कितना दम, कौन ज़्यादा मेहनत करता है। तो हम लोग यही लाइव क्विज स्टार्ट करेंगे और हम लोग करेंट अफेयर्स भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और हम बहुत जल्द ही लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगामी 10th एग्ज़ाम है, जिसमें कि हम साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बनाया हूँ। तो आप लोग देखिए और मेहनत कीजिए, ताकि 10th में भी 400 प्लस मार्क इस बार आए, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब जो सब्जेक्ट में जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि जैसे सोशल साइंस या हिंदी, इस सब में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें से 50 का जवाब देना है। तो उसी तरह इसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि आपको 40 का जवाब देना है और 40 में 40 नंबर लाना है। 40 में 40 नंबर लाना है इस बार, और यही मौका है, इसी बार मौका है कि 400 प्लस नंबर लाने की कोशिश कीजिए। इस बार मैट्रिक एग्जाम में कम से कम 400 प्लस नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। मेंडल एक वैज्ञानिक था, वह अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? यानी कि मेंडल जो था, यह कौन से चैप्टर का सवाल है? आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम का सवाल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? वह चुना था मटर के पौधे को। किसको? मटर के पौधे को चुना था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। क्या हो जाएगा? Na। इसका जो मतलब फुल नाम है, ये तो उसका संकेत है Na, इसका फुल नाम सोडियम होता है। सोडियम होता है, क्या होता है? सोडियम। और इसका संकेत होता है Na। इसका संकेत क्यों होता है Na? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, तो उसी का Na लिया है और इसका वो संकेत हो गया है सोडियम का नेट्रियम। तो यह सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि आयोडीन की कमी जो होता है, उससे कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा? घेघा रोग होता है। पहले के ज़माने में लोगों सबको मतलब देखे होंगे कि कंठ के पास थोड़ा बड़ा टाइप का कुछ निकल आता था, उसी को घेघा कहा जाता था, जो कि आजकल यह मतलब उतना नहीं होता है, क्योंकि नमक में आयोडीन की मात्रा हम लोगों को रहती है। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ये अमीबा जो है, उसमें लैंगिक जनन अमीबा में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन वो किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है अमीबा में? यह होता है विखंडन विधि द्वारा। कौन सी? विखंडन विधि द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? यानी कि फूल जो होता है, तो वह कौन सा भाग उसका फल में बदलता है? पहले आम मंजर देता है, वो फूल ही टाइप का हुआ, वो उसका मतलब कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो वह होता है अंडा से। कौन सा? अंडा से फल में बदलता है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा छठा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यानी कि अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों, अब बाइफोकल, यानी कि ये चारों लेंस, यानी कि ये तीनों जो लेंस है,
और ये सारे ऑप्शन जो है किस लेंस को कहते हैं, यानी किस लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या होगा आपका राइट आंसर, उत्तल लेंस। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोधकता, ये विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये सारे, इसमें सबसे अच्छा चालक यानी कि किससे होकर विद्युत अच्छी तरह से गमन कर सकती है। तो ये धातु का नाम है, मतलब सब दिया हुआ है, इसमें से बोलता है किस में विद्युत अच्छी तरह से गमन कर सकती है। तो आप लोग भी जानते होंगे, चांदी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, चांदी आपका राइट आंसर होएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु यानी कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यानी अरे ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कार्बन, ये कार्बन जो है, कार्बन जिसका सूत्र Ca होता है, यह सी होता है, उसका परमाणु संख्या कितनी होती है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी कि शुरू से गिरने पर, मतलब पढ़ने पर, सोडियम मतलब शुरू से जो है वहाँ से कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। फर्स्ट में होता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन होता है 6 नंबर पर, इसीलिए इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 6। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि मधुमक्खी या बिढ़नी या और भी कुछ उस तरह के जो कि उसके डंक लगने के बाद बहुत सा जलन होता है, तो वह मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन से अम्ल आपके शरीर में जाने पर आपको वहाँ पर जलन महसूस होता है, जलन फील होता है। तो वह है कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के डॉक्टर। ये दंत विशेषज्ञ, दांत के डॉक्टर जो है, किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को देखने में करता है। यानी कि मरीज की दांत में जो कुछ हो जाता है तो वह तो बहुत अंदर में बहुत ही छोटा टाइप का है, तो उसमें जो देखता है तो किस दर्पण का उपयोग करता है दांत के डॉक्टर। तो किस दर्पण का उपयोग करता है, तो वह करता है अवतल दर्पण को। क्यों करता है अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वह छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही बड़ी अच्छी तरह से दिखाई देता है। अवतल दर्पण का उपयोग भी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें कि दांत विशेषज्ञ इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद दाढ़ी या हजामती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आजकल तो हालांकि दाढ़ी या हजामती के लिए समतल दर्पण का ही उपयोग होता है, लेकिन यह जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग दाढ़ी के लिए भी किया जाता है, तथा दांत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं दांत के मरीज को देखने के लिए। चलिए 12वां क्वेश्चन हमारा है, हजामती। ओह, इस क्वेश्चन का तो भी मैंने चर्चा किया और ये आ गया। हजामत, ये हजामत यानी कि दाढ़ी जो बनाते हैं उसके लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए भी हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आजकल तो समतल दर्पण का भी उपयोग होता है। चलिए लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवतल दर्पण ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें गमन करती है। यानी कि प्रकाश की किरण जो आती थी वह किस रेखा में गमन करती थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 14वां क्वेश्चन हमारा है, ये सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल ही होता है। कैसा होता है, अवतल ही होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। चलिए 15वां और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, डायनेमो। ये डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। यह डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए
15वां क्वेश्चन था हमारा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हम आगे भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन होगा। आज साइंस का लेकर के आए, साइंस के हर एक मतलब कुछ सवाल देंगे हम साइंस के, उसके बाद हर एक चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, तथा लाइव क्लास में हम लोग देखेंगे लाइव क्विज जो कि जनरल कंपटीशन या आगे के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब होगा, जिसमें कि हम एक बुक को उठाएंगे, उसमें से एक चैप्टर देंगे, जैसे लूसेंट हो गया या और भी कुछ बुक, उसमें से जो कि सबों के पास होता है, उनमें से एक चैप्टर दूंगा और अगले दिन उस चैप्टर से हम सवाल पूछेंगे, जिसमें से आप लोगों को वो आंसर देना है। अगले दिन उसका रिजल्ट शो करेंगे हम लोग फिर यूट्यूब पर ही। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा और आगे की हमारा प्रोसेस अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप भी बहुत ही एक्टिव हो पाए और इंटेलिजेंट बन सके, जिसके लिए हम बनाए थे ये चैनल। धन्यवाद।